हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। मिडिल ईस्ट में शांति की जो हल्की सी उम्मीद जगी थी, अब वो फिर से खतरे में नजर आ रही है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा 10 दिनों का सीज फायर अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है और इसी बीच एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। नईम कासिम, हिजबुल्लाह के चीफ, साफ कह रहे हैं हमें इस दुश्मन पर भरोसा नहीं है और हमारे लड़ाके अभी भी ट्रिगर पर तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नईम कासिम ने साफ कर दिया है कि यह सीज फायर तभी टिकेगा जब दोनों तरफ से इसका पूरी तरह पालन किया जाए, यानी लेबनान के खिलाफ हवा, जमीन और समुद्र से होने वाले हर तरह के हमले पूरी तरह बंद होने चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि इजराइल को लेबनान की जमीन से पूरी तरह पीछे हटना होगा। अब जरा आगे की शर्तें समझिए। अगर ये शुरुआती कदम पूरे होते हैं तो अगला चरण होगा कैदियों की रिहाई और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षित घर वापसी, और फिर अरब देशों की मदद से लेबनान में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण। लेकिन इस पूरी बात के बीच सबसे अहम लाइन क्या है? सीज फायर एक तरफा नहीं हो सकता। कासिम साफ चेतावनी दे रहे हैं, अगर कोई उल्लंघन हुआ तो जवाब तुरंत मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि लेबनान की संप्रभुता के आधार पर वो सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। अब जरा कहानी का दूसरा और ज्यादा खतरनाक मोड़ देखिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उनके जहाजों और बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाई है और इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। IRGC ने साफ चेतावनी दी है कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी जहाज अपनी जगह से ना हिले और अगर कोई जहाज होर्मुज की तरफ बढ़ता है तो उसे दुश्मन का सहयोगी मानकर निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि एक और दिलचस्प बात, ईरान ने यह भी कहा है कि सीमित जहाजों को ही गुजरने दिया जाएगा और जो नए सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और फीस देंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। यानी अब यह सिर्फ जंग नहीं बल्कि तेल, व्यापार और ताकत का खेल बन चुका है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सीधी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा है कि ईरान अब इस स्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। तो अब सवाल यह है, क्या हिजबुल्लाह की ये कड़ी शर्तें और ईरान का ये बड़ा कदम मिडिल ईस्ट को फिर से युद्ध की आग में झोंक देंगे या फिर ये टकराव ही किसी नई शांति की शुरुआत बनेगा? ये देखने लायक होगा। लेकिन जहां डर होता है वहां भरोसा नहीं होता और जहां भरोसा नहीं होता वहां शांति सिर्फ एक भ्रम बन जाती है। मिडिल ईस्ट की इस कहानी में भी शब्दों में शांति है लेकिन इरादों में अब भी युद्ध जिंदा है और जब तक भरोसा पैदा नहीं होता तब तक हर सीज फायर सिर्फ अगली लड़ाई से पहले की खामोशी होता है। बताइए, आपको क्या लगता है? क्या यह खामोशी टूटेगी या शांति टिकेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।